हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ आर्यन एंड आई एम मनोज। और आज हम लोग देख रहे हैं फ्री रन सीजन 2 का एपिसोड 4। इस एपिसोड में वो लोग फाइनली इस फर्नो स्टार्क डेट पे जाने वाले हैं। आई डोंट नो कैसी जाने वाली है। स्टार्क का बिहेवियर कैसा रहता है, वो उसके कमेंट्स थोड़े ऐसे होते हैं कि फ़न गुस्सा हो जाती है, बट पता नहीं, देखते हैं इस एपिसोड में। क्योंकि वो मान गई है भी अच्छी डेट हो सकती है। आइडियाज़ उसने लेकिन फ्री रन से लिए हैं, तो पता नहीं है। लेकिन अगर वो उन्हीं को फॉलो करता है तो फिर हो सकता है सही मामला जा भी सकता है, क्योंकि उसने खाने की बातें की थी, फन को खाना पसंद है तो खाना पसंद है, मे बी। पसंद है। हाँ, होपफुली एक स्वीट एपिसोड होगा, एक अच्छी सी डेट होगी एंड फ्री रन के शेनानिगन्स होंगे। तो लेट्स गेट इनटू द एपिसोड। अदर पीपल्स होम्स, दूसरों के घर में जाकर डेट होने वाली है क्या? ओहो, ड्रेस डिसाइड हो रही है। किससे बोला भाई? पहले उसके लेफ्ट हेयर वन, ठीक आई डोंट नो। कर। ये तो दूसरा हेयर स्टाइल है। हाँ, अच्छी तो लग रही है। यही बोली थी मैंने, हेयर स्टाइल चेंज हो गया फिर। हाँ, क्या बात है, ये तो ऐसी ही है। ज़रूरत क्या है बे, तो तगड़ा लगता है वो। नहीं, उसने नीचे को चेंज कर रखा है लग रहा है। नहीं, वो तो जब से उसने पूछा है वो उसी में खोया हुआ है, पूछ कैसे लिया। उसने हाँ भी कर दिया। अच्छा, हाँ। आई डोंट थिंक स्टार्क को भी उतना हाँ। कुछ नॉलेज है या फिर इतना हाँ। कुछ, तो वो नॉर्मली आ गया। ठीक ही है। हाँ, नॉर्मल गाय है वो एकदम। अब उसने तो इतना नोटिस किया। स्टार्क इन सब चीज़ों में थोड़ा ओब्लिवियस है, वो नहीं देता ध्यान, लेकिन आई गेस अब ध्यान देना शुरू कर रहा है। हाँ। कुछ बोलना पड़ेगा बड़ी, हाँ। इससे नहीं होगा। वो एक स्कल बड़ा है उधर। हाँ, सनलाइट आ रही है, एक स्टार्क पे ज़्यादा है, उस पे उसके सिर्फ थोड़े से एरिया है। पता नहीं, सनलाइट तो नहीं। सनलाइट ही है। सनलाइट ही। अभी वो फ्रीजन की बातें चल कर हाँ। रही है, क्योंकि ठीक है, समझ में आता है। रोज यही आती है वो। इससे कन्वर्सेशन तो हो रही वरना दोनों। राइट, हाँ। कि वही एक कॉमन फैक्टर है। हाँ। आई थिंक फर्न समझ जाएगी। क्या? अरे, मतलब वो जैसे मैंने कहा, स्टार्क उतना नहीं है इन सब चीज़ों में। वो उसकी भी पहली ही डेट है, अब क्या कहो। हाँ। कांट ब्लेम द गाय। हाँ, काफी तो टाइम तक वो। अच्छा। कुछ तो अच्छा हो। हाँ। गलत जा रहा है स्टार्क, नहीं, ठीक ही जा रहा है। गलत जा रहा है। तू भी गलत ही जाएगा अगर ये सोच रहा है तो। ठीक ही जा रहा है। नहीं जा रहा है। वो उसने चीज़ें की हैं ताकि उसकी तारीफ करे, और हाँ, ये वो मैं नहीं समझ बोलना रहा होता है हूँ। कि वो ये नहीं कर रहे, बेकार है, और ये सब। हमारा भी कुछ नहीं होना। ऑनेस्ट बंदा है। उसकी भी फर्स्ट डेट है, अब क्या बोलो। हाँ। वो वैसा तो है नहीं कि वो 4 गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं उसकी, पहले ही है मामला उसका।
हाँ ऐसे वो हर जगह नए पोस्ट 結局また बड़ी मुश्किल से बनती थी भाई ってしまいました हाँ मिस अगेन 物静かでいいところですね यहाँ पे आई नो कि उसकी पहली डेट है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा स्टार्क को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, मतलब उसको ना पूछना पड़ेगा, बात फन के बारे में बात करनी पड़ेगी. そんなことないですよ 確かに好みな場所ばかりでしたけれどもシュタルク様らしくなかったです एग्जैक्टली मैं बोला था ना वो पहचान जाएगी, लेकिन वो फ्रीडन के आइडियाज हैं और बट 実はフリーレンに選んでもらったんだ。どうしてもフェルンに喜んでほしかったんだ。 मैंने कहा था ना ऑनेस्ट बंदा है デートだから。 हाँ लेकिन फन भी गलत नहीं है ना उसमें. गलत नहीं है तो है 確かに今日は少し残念に思いましたとても嬉しいです私のために है वो हम्म. अंडरस्टैंडिंग है すごく穏やかな時間ですね हम्म, 僕もちょっと似てませんか炒べた肉まんです俺も अच्छा हुआ ही ना, अच्छा वाला क्लाउड था, वरना स्टार्क के दांगों कुछ और ही चलता है. 繊細孤児だった頃はこんなのんびりできるようになるとハイター様のおかげですね俺だって師匠のおかげだ。好き嫌いをしていては強い戦士にはなれんぞ。 हम्म. तभी एक्चुअली इन तीनों की फैमिली बैकग्राउंड तो एक जैसा ही है एटलीस्ट. फन, फ्रीडन और स्टार्क का तीनों के विलेजेस खत्म हो गए. मॉन्स्टर्स ने मार दिए थे 勇者ヒンメルならそうしたからだ。 So Himmel the hero would have done. हेमन मैंने लेकिन उसका अभी तक सिर्फ यही पोज देखा है हर जगह पे. हाँ वो स्वॉर्ड आगे खड़े हुए हाँ. वैसे ही था なんだか機嫌がいいみたいだねいいことあったの別に झूठ बोल रहे हैं ここにもいなかったか。マイタ हाँ から聞いた心当たりはもう全部探したのに。 हाँ ये वो कैट को ढूंढने गए थे. どうして笑っているの僕は今機嫌がいいんだ。今日はいい一日だったからね。 朝から二人して迷子の猫を探して歩き回っそうだね。 हाँ でも僕は君と二人で出かけられて Right. 猫が見つかってないのに期待した通りにいかなくてもその過程が楽しければいい。そんなことでも人は機嫌が良く ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ हिमेल इतना तगड़ा कैरेक्टर है. しよう。お、 हाँ, खो दिया 違いない。捕まえるぞ。 अच्छा करेक्टर है हाँ इसका हेयर स्टाइल उसके बाल अब भी वैसे ही हैं. これはね機嫌がいい時の三つ編みだよ अच्छा. お前がわかんない。どう決まってるでしょ本当に違いがわかんない。 ये स्टार्क को नहीं पता है कब क्या बोलना चाहिए. 29 years after the death of him, Northern Island, Northern region. 火山地帯を抜けた ओके वोल्केनिक एरिया से बाहर निकला है ブ高原の関所 Northern ですか Plateau checkpoint. 随分と物々しいな。 अब ये ना ये क्रॉस करना है しばらくはまともな補給ができないと思うから必要な物資 रेड एप्पल ले रही है क्या ग्रीन बनाने के लिए そのカバン見た目は便利でしょ उसमें वो सब आ जाता है. मैजिकल बैग है ये ना कुछ ही कर सकती है रिकमेंडेशन लेटर है क्या 旧魔法使いフェルン様です。 फर्स्ट क्लास में है वो. ओ इसीलिए तो लिया था हाँ राइट बिना याद फर्स्ट आया। क्लास में इसके नहीं जा सकता. हाँ 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 フェルンってすごいんだ。一級魔法使いが魔法使い अच्छा कोई एक होना Fun is the चाहिए big shot now. なんだか危険って言われていた割には普通の場所。 अभी तो निकले हुए टाइम नहीं हुआ है बेटा. सबसे पहले यही डरेगा. लो आ गया We are surrounded. लो. देख लो खतरा Demon ओए, dinosaurs. चार 口だよ Mixture टाइप का है. बोले और वो क्या बात है इस बार तो एकदम लड़ने लग गया डायनासोर से थोड़ी डरेगा वो. हाँ वो तो छोटे Dragons को मार चुका है वो. हाँ हाँ ओ, जाइंट्स ये तो वो है, क्या बोलते हैं इसको, पता नहीं, भूल गया. जाइंट ओगर ओगर नहीं है, कुछ और वर्ड था इनके लिए. ओ ये देख.
अरे ये क्या है? अरे अरे ले। कंट्रोल सा कर लिया उसको उसने। हाँ। तो मैजिकल क्रिएचर्स टाइप के हैं यहाँ पे। ओके ओए यहाँ पे भी भाई कहीं शांति नहीं हो रही कि हाँ, वो कह रहा था कुछ भी नहीं होगा। वो मत सो रही है। फाइनली यहाँ पे विलेजेस भी हैं। うん気が抜けませんでしたからね。 3 days and nights। ओ भाई, पता नहीं, मुझे तो देखते विलेज हैं। ठीक नहीं लग रहा। 使っていない小屋がありますのでご自由にお使いください。代わりと言ってはなんですが Fight the monsters। 実はこの先の街道に Yeah 強力な魔物が出るようになってठीक है। いる騎士団などでは歯が立たず Powerless against it। 行商人もこれのよいいよ。どうせ北上するし。ついでに討伐し。それでいいよね。はい。 街道を南に下れば3日もあれば北部高原から出られる。 हाँ 場所で暮らす必要はねえんじゃねえか。 राइट। 確かにここは北側諸国でも危険な土地です。ですが私たちはここで生まれ育っ अच्छा बच्चे この土地には家族との思い出がたくさん詰まっています。 ये वाली चीज़ मुझे पता है कभी भी समझ नहीं आएगी। होता है। अंडरस्टैंड, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि बिल्कुल समझ नहीं आएगी। अंडरस्टैंडेबल है कि आपकी मेमोरीज हैं एक जगह पर और आप नहीं छोड़ना चाह रहे हो, वो समझ में आता है। लेकिन एक लिमिट होती है ना। अगर जान पे ही बन के आ रही है तो फिर तो बेटर टू मूव। जब वो चला जाए, मे बी एरिया ठीक हो जाए, तब वापस आ जाओ। हाँ ये भी है। फिर लेके तो नहीं, अरे हाँ गेट बजा दिया उसने किसी का। मर्चेंट होगा कोई। ये रहा, अरे ये तो खतरनाक लग रहा है। लग तो रहा है। ये फाइट में लग रहा तगड़ी होगी। अब आया। अभी ये ब्लड दिखाया है इन लोगों ने। ये अभी मैं इस पे कुछ बोलूंगा अभी। ओह ओह ट्रेंड मॉन्स्टर लग रहा है। हाँ वही तो केप वेप पहना हुआ है भाई वो। प्रॉपर शॉर्ट फाइट कर रहा है बिल्कुल ही। He can't get a clear shot। ये तो स्टॉक करना पड़ेगा लग रहा है। हाँ ये हाँ स्टॉक डर नहीं रहा है, अच्छी बात ये है। वही उसने देख ओह लिया। उसने देखा। हाँ ओह इंटेलिजेंट है काफी मतलब। ओ ओ हल्का नहीं है। やり方が通じる相手じゃないよ。 देख फास्ट भी है। हाँ ओए ओ ओ फास्ट से पावरफुल है। ये तो पावरफुल है काफी। ओए ओ ओह। ओ मारा गया। एक हाथ गया है। हम्म अब कुछ तो और फर्क पड़ेगा। हाँ भाई देख रहा है, पेड़ उखाड़ के फेंक दिया उसने एक हाथ से। ओ इतने में फ्रीजन मार देगी। हाँ नहीं अभी नहीं, आई थिंक फ्रीजन मार देगी। ओ अब मार देगी। ओह ओए क्या पावरफुल वाला मारा है उसने। ओए खत्म हो गया। ओए लेकिन इससे तुमको आइडिया लग रहा है कि नदन प्लेटो में, नदन प्लेन्स में आगे जाके हाँ मामला हल्का नहीं होने वाला है। क्योंकि इसको मारना इजी नहीं था। ये जो अपनी नॉर्मल टैक्टिक्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। वही तो और एक्चुअल में आई थिंक फर्न को और स्टार्क को दोनों को ही इससे काफी- ज़्यादा कुछ आता नहीं है। さすがに強かったな。まだ北部高原の入り口だからね。この程度の強さなの。 एग्जैक्टली इससे भी ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। वही अभी तो इन्हें बहुत सीखना है। प्रैक्टिस की ज़रूरत है, नए स्पेल्स की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है। や हाँ っぱりカイロでもよかったんじゃねえか。払う価値はあると思うぜ。 नहीं हाइजुन सी से नहीं गया था। まさかこれほど強力な魔物がいるとはな。死ぬかと思いました。こんな危険な場所ならカイロで迂回すればよかった。だからこそだよ。 ताकि उन्हें हरा पाए। 高原にも बता रहा हूँ भाई, 自分の हिमल इज द गोट। 守りたくて勇者に他の誰かの故郷も守りたいんだ。北部高原が故郷の人だってたくさんいるんだよ。 फ्रीरन समझदार हो गई है। 確かにそうだな。 भाई वो हिमल के साथ रही। हिमल はい。 हिमल के साथ रह के कौन नहीं हो जाएगा। なんとかなったけれど、手の連携をもっと意識していかな Alright いとだね。 हाँ そうですね。
उसके पैर नहीं चल रहे होंगे का ज़रूर। 僕はどうして座ったままなの देखियो यही होगा, 座ってるわけじゃない देखियो यही होगा, यही बोलेगा। 腰が मैं बोला था कूल बन के जो बैठा हुआ है वो। 仕方ないだろ思ったぜあんなとんでもない魔法 अरे वो देखो कितने आराम से बैठ के एकदम उसमें वो स्टाइल cool में सा बन बता रहा रहा है। था। मुझे पता था वो जब भी ऐसा कोई कूल सा उसका शॉट होने वाला होता है हमेशा वो कुछ ना कुछ ऐसे ही बोलता है। तो भैया इस एपिसोड में जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, सही बताऊं तो वही हुआ। इस डेट से जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो वही हुआ। मेरे एक्सपेक्टेशन यही थे कि वो डेट परफेक्ट नहीं जाने वाली थी, क्योंकि स्टार्क का बिहेवियर जो है वो ऑब्लिवियस है वो, और उसका भी पहली बार है, आप ये नहीं कह सकते। पहली बार है, ऊपर से वो लड़का है तो वो इतना ध्यान नहीं दे रहा उस चीज़ पे, और उसके लिए वो मतलब उसका पहला एक्सपोजर है ऐसी चीज़ से, तो वो नहीं जाएगा कि ओवरली रोमांटिक चीज़ें करने लग जाए वो पॉसिबिलिटी नहीं है। वो फ़न दूसरे कपल वो देख रही थी, लेकिन वो भी मैं समझ रहा हूँ, फ़न का पॉइंट ऑफ व्यू भी सही है, लेकिन एट द एंड अच्छा ये हुआ कि दोनों अंडरस्टैंडिंग है, फ़न काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है कि दोनों का पहली बार है। मेन चीज़ ये है कि उन लोगों ने साथ में टाइम स्पेंड किया, डजेंट मैटर कि उन लोगों ने क्या किया, ठीक है। यही चीज़ हिमेल ने भी कही थी वहाँ पे कि इट डजेंट मैटर कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग साथ में हैं, और मतलब वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। और एज़ यूजुअल हिमेल द गोट, उसने दो बहुत अच्छी हर ये एपिसोड जो होते हैं फ्रीडन के, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं यूजुअली, और दोनों पार्ट्स में इस एपिसोड में हिमेल की तरफ से बहुत कुछ अच्छे थॉट्स आए उसकी तरफ से, हाँ हॉट थॉट्स कह सकते हैं उनको, जो कि बहुत इन एपिसोड्स की जो मेन आप फन देखते हो साइड में, फन होता रहता है, फ़नी चीज़ें होती हैं, बट इन एपिसोड्स के जो मेन जो कोर है ना, वो ये चीज़ें होती हैं, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि वहाँ पे जो मेमोरीज़ वाली बात हुई, और यहाँ पे ये वाली चीज़ है कि हिमेल ने जानबूझकर हार्ड रोड लिया ताकि वो दूसरे लोगों की हेल्प कर पाए, ठीक है, वरना सी से तो ऑब्वियसली जा ही सकते थे वो लोग। और मतलब यही इसीलिए क्या कहते हैं, इन लोगों ने जर्नी स्टार्ट की थी ना, स्टार्क वगैरह ने भी, कि वो आइजन की जर्नी को फॉलो करना चाह रहा था। हाँ, तो वो भी नहीं हो पाएगी अगर वो सी से जाएंगे, क्योंकि आइजन लैंड से गया था। लेकिन जस्ट बिकॉज ये अच्छी चीज़ है कि वो सिर्फ इसीलिए नहीं कर रहे हैं कि मेरे को बस करना है, हाँ, उसकी एक प्रॉपर रीजनिंग आ रही है कि उन लोगों ने ऐसा क्यों किया था, हिमेल ने ये चीज़ की थी तो क्यों की थी, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही ये शो आपको चीज़ें सिखाता है, और इसीलिए इतना अच्छा है। मैं तो स्टार्टिंग से कह रहा हूँ हिमेल इज़ द गोट, और बिग बेस्ट जो एक हीरो का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है वो हिमेल है मेरे हिसाब से। और किसी एनिमे में, किसी शो में मैंने इससे अच्छा रिप्रेजेंटेशन एक हीरो का नहीं देखा है, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है रियल वर्ल्ड में। अगर आप सोचोगे ना कि एक हीरो कैसा हो सकता है रियल वर्ल्ड में भी, प्रॉपर एक हीरो है, हाँ एक हीरो कैसा होगा प्रॉपर वर्ल्ड में, तो वो ऐसा होगा, वो ऐसा नहीं होगा कि लोगों को जाके मतलब ऐसे लोग बोल रहे होंगे कि उसने उसको मार दिया था, ये कर दिया था, वो कर दिया था। ऐसी यूजुअली बातें नहीं हो रही होंगी, ऐसी बातें हो रही होंगी कि उसने ये किया, क्यों किया, और उससे हम लोग क्या सीख सकते हैं। और अगेन एज बात हुई लास्ट में कि इन लोगों को अपना टीम वर्क बेटर करने की ज़रूरत है और ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि हेलन प्लेटो जो है वो बहुत, आप तो और ये तो मतलब स्टार्टिंग ही थी यहाँ, ये तो बिल्कुल स्टार्टिंग है, और 3 दिन में वहाँ हालत ख़राब हो गई। और ये वाला जो डीमन टाइप आया, ये तो मतलब मुझे तो लग रहा था बहुत ही ज़्यादा भारी हो, तो अच्छा हुआ फ्रीडन ने उसको मार दिया। और वो स्टार्क का वो लास्ट एफर्ट ही था, और कुछ करने के लिए था नहीं स्टार्क के पास। फ़न इसमें कुछ भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि फ़न ने अभी तक सिर्फ बेसिक स्पेल्स और वही सब ही सीखे हैं। तो आई थिंक फ्रीडन को उसे और थोड़ी चीज़ें सिखानी चाहिए, ताकि वो अपना चीज़ें वैरायटी ला पाए उन चीज़ों में। और एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट मैं बोलना चाह रहा था वो ये था कि जब आप इसमें अगर तुमने देखा हो कि जब डीमंस वगैरह मरते हैं, वो जो डायनासोर्स वगैरह, डायनासोर डीमन टाइप्स जो थे, वो उनमें से ब्लड नहीं निकलता। हाँ, वो एवोपरेट टाइप के हो जाते हैं। हाँ, मुझे पता नहीं क्या, मैंने अभी तक इस शो में कहीं ब्लड देखा ही नहीं था, मुझे ऐसा लग रहा था। हाँ, नहीं जैसे पहले जब तो वो ऑब्वियसली स्टार्क का ब्लड निकलता है, लेकिन हाँ स्टार्क का नहीं, जब वैसे जब इन लोग दूसरों को मारते हैं, जो जिससे क्या नाम है, वाल, हाँ, तो वो भी ऐसे ही एवोपरेट। हाँ, डीमंस वगैरह आई थिंक ऐसे मरते हैं, उनका कोई ब्लड वगैरह नहीं होता, वो इवेपोरेट हो जाते हैं। वो तो पहले भी बात हो चुकी है, जब फ्रीडन कहते हैं जेल में आते हैं, फ्रीडन जब जेल में बंद हुई थी, वो बंदा मार दिया था। हाँ, राइट, वो भी ऐसा बर्न सा हो गया था। हाँ, तो उनका कुछ बचता नहीं है, राइट, चीज़ तो क्लियर है। वो अचानक से मेरे दिमाग में आई
कि वो लोग उन लोगों का कोई ब्लड वगैरह कुछ नहीं होता। वो एक्चुअली वो डायनासोर्स वाली चीज़ जो थी ना, इसीलिए मेरे दिमाग में है क्योंकि वो डायनासोर्स मतलब उनके बस थे हॉर्न्स थे, बाकी तो और कुछ नहीं था, डायनासोर्स ही थे वो। नो म्यूटेटेड डायनासोर टाइप हाँ। के थे। राइट। तो हाँ, मैं पिछले जब मैं एक बार एक चीज़ बोल रहा था मैं, ये जो थे आपके डीमंस जो डायनासोर्स टाइप के हैं वो भी डीमंस हैं, अच्छा हाँ राइट? हाँ। मॉन्स्टर्स मान ले, ये मॉन्स्टर्स Monsters हैं और हैं। वो डीमंस हैं। वो डीमन था जो लास्ट में आया था। हाँ, उससे ये fight कह हुई सकते हो, ये कह सकते हाँ। हो, या फिर वो भी मॉन्स्टर था। नहीं डीमंस वो होते हैं जो बात कर सकते हैं। हाँ ये भी कह सकते आई थिंक ये है, ये जो है वो मॉन्स्टर्स हैं और हम्म। जो बात कर सकते हैं वो डीमंस हैं। हाँ वो ओगर टाइप का था। वो बोल नहीं रहा था कुछ, वो तो वैसे ही ओगर था। टाइप का था क्वाल ना। जो था वो एक डीमन था, और आपके जो क्वाल, पिछले हाँ। एपिसोड में जिससे फर्न और स्टार्क की फाइट हुई थी और फ्रीडन ने वो ऑरा जो थी, हम्म, ऑरा और ऑरा। उसके जो नीचे वाले लोग थे वो जिनसे फाइट हुई थी, जनरल्स वगैरह, वो डीमंस थे। वो demon। ये मॉन्स्टर्स हैं, क्रिएचर्स हैं जो कि ये बोल नहीं creatures सकते। हैं। हाँ, डीमंस वही, यही मैं बोलना चाह रहा था, मुझे अब याद आ रहा है। आई थिंक यही है कि डीमंस वो होते हैं जो कि बोल सकते हैं, जो हाँ। वो क्रिएचर जो मॉन्स्टर्स बोल सकते हैं वो डीमंस होते हैं। जो ऐसा ह्यूमन होता है। लैंग्वेज बोल सकते हैं वो इमिटेट कर demons सकते हैं। हैं, हाँ हाँ, राइट, वही इमिटेट ही करते हैं। इमिटेशन बोल। तो गाइस ऑसम एपिसोड था, और मतलब वही यू नो जो एक स्वीट सी डेट हम लोग चाह रहे थे एट द एंड वो वही थी। मुझे वही लग रहा था यही होगा। हाँ, At the वो end at the end होना यही सच था कि- बोल देगा कि ऐसा हुआ था, फ्रीडन ने बोला था, तो फिर मैंने वो किया। वो भी मैं बोल ही रहा था कि फन समझ जाएगी कि ये हाँ। सारी चीज़ें जो हैं वो बचपन से जिन लोगों के साथ हो रही है, हाइतर के साथ और फ्रिजन के साथ, वो लोग भी यही करते आ रहे हैं, तो वो समझ जाएगी ये कि कुछ वही पैटर्न चल रहा है। तो ऑब्वियसली उसके खुद का कोई ओरिजिनल आइडिया नहीं है, लेकिन वही अगेन अच्छी बात है कि फन अंडरस्टैंडिंग थी इस चीज़ में, हाँ। गुस्सा नहीं हुई। अरे उसको पता है ना कि वो इतना दिमाग उसके पास है नहीं कि वो इतना लगा सके, उसने जितना राइट, लगाया- उसकी क्योंकि आप कह सकते हो कि हाँ फन फन तीन, जैसे कि मैंने कह रहा था एपिसोड में, तीनों की लाइफ जो है वो ऐसी ही रही है। भाई और अगर फन वॉर ऑर्फन थी तो स्टार्क की लाइफ भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, वो भी ऐसे ही रहा है। तो अच्छी बात है कि हमें इन सबके बीच में ऐसे स्वीट मोमेंट्स मिल जाते हैं, और ऐसे ही धीरे धीरे करके सारी चीज़ें सीख जाएंगे। फन तब भी प्रीस के साथ रही है, तो उसने देखा भी है, वो तो उसके साथ रहा है, उसने सिर्फ लड़ाई सीखी है। हाँ, उसने और कुछ नहीं। हाँ राइट, वो आइजन के साथ रहा है, तो हाँ। उसने उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं है, मतलब कुछ भाई वो सिर्फ वो सिर्फ पिटता फाइट रहा कर है। पिटता रहा है वो लाइफ भर, बस यही तो हुआ है। उसने और कुछ देखा ही नहीं है। हाँ राइट, आप ये भी एक एक्सप्लेनेशन है उस चीज़ का। ओके ठीक है, इससे था एपिसोड 4 का रिएक्शन। एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल, एंड एज यूजुअल वी आर लविंग फ्रीडम। एंड आई थिंक इस सीज़न में मैंने सुना था 10 ही एपिसोड होने वाले हैं, 4 हो चुके हैं। आई थिंक एट दिस पॉइंट अराउंड 6 या 7 एपिसोड्स आ चुके हैं। हाँ तो we'll try to bring more reactions as usual, and see you in the next one. Bye.